आज हम बात करेंगे उन 7 सब्जियों के बारे में जो किडनी से जहरीले मवाद को निकालती हैं और आपकी किडनीज़ को हेल्दी बनाती हैं, आपके जिस्म से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करती हैं, जिसकी वजह से आपके जो किडनीज़ हैं वो हेल्दी रहते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 7 सब्जियाँ हैं जो आपके किडनीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी और आपकी किडनीज़ को बनाएँगी सेहतमंद। Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. My name is Saifur Rahman and you are watching my Facebook and YouTube channel Medical Mentors। तो आज हम बात कर रहे हैं जी गुर्दों के बारे में और गुर्दों की सफाई के बारे में। तो आपको तो पता है कि आजकल के दौर में और आज के मौजूदा दौर में जो है किडनीज़ की बहुत ज़्यादा जो बीमारियां वो फैलती जा रही हैं। लोगों के किडनीज़ में स्वेलिंग आ रही है, स्वेलिंग के अलावा इन्फेक्शंस आ रही हैं किडनीज़ में। इसके अलावा किडनी स्टोन्स जो हो गए, गुर्दे की जो पथरी हो गई वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो गुर्दों के फेलियर की तरफ जा रहे हैं, मतलब गुर्दे फेल होने के चांसेस होते हैं उनमें। तो आज हम उन 7 सब्जियों की बात करेंगे जो कि आपके किडनीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी और जो आपके किडनीज़ को इन सारी बीमारियों से सेफ़ रखेंगी अगर उन सब्जियों का आप इस्तेमाल डेली यूज़ में करेंगे। तो सबसे पहली जो सब्ज़ी आ जाती है वो है बंद गोभी, कैबेज भी कहा जाता है जिसको इंग्लिश में। तो कैबेज जो होती है इसमें अच्छी क्वांटिटी में जो है होती है विटामिन सी। इसके अलावा इसमें पोटेशियम होती है, इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल जाता है। और जो आपकी किडनीज़ में इन्फेक्शन हो जाती है या फिर आपके किडनीज़ में जब आपकी किडनीज़ के सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं या तेज़ाबियत हो जाती है अपनी किडनीज़ में, आप इसका डेली रूटीन में इस्तेमाल करेंगे सैलड में कैबेज का। इसको जब भी आप सैलड लेते हैं इसको अपने सैलड में ज़रूर शामिल करें। जितने भी आपके किडनीज़ के सेल डैमेज हो रहे होते हैं या इसके अलावा आपकी किडनीज़ में तेज़ाबियत हो रही होती है तो उन चीज़ों से ये आपके किडनीज़ को सेफ़ रखेगी। इसलिए कैबेज का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में ज़रूर करें। अब आते हैं दूसरी चीज़, देखते हैं कौन सी दूसरी सब्ज़ी है जो आपके किडनीज़ के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। लहसुन का और भी बहुत सारे जो हैं इसके फ़वाइद हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किडनीज़ के। तो किडनीज़ में ये बहुत ही जो है हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि लहसुन में कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ का काम ये है कि जो बैक्टीरियाज़ आपके किडनीज़ में इन्फेक्शन वगैरह फैला देते हैं उनको ख़त्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करती हैं। और अगर आपको बीपी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है किडनीज़ में या शुगर की वजह से आ रही है प्रॉब्लम किडनीज़ में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपका बीपी भी इससे कंट्रोल होगा। इसके यूज़ करने से आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और जब आपका बीपी और शुगर कंट्रोल होगा तो डेफ़िनेटली आपके किडनीज़ के जो इशू हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आप लहसुन को सैलड में भी यूज़ कर सकते हैं छोटा-छोटा काट के, इसके अलावा आप चटनी में भी यूज़ कर सकते हैं। और अपनी सब्ज़ी आ जाती है वो है कुकम्बर। कुकम्बर तो हर घर में पाया जाता है और हर घर में सैलड में जो है यूज़ किया जाता है। और अगर इंसान कोई भी सैलड पसंद नहीं करता तो मेरे ख़्याल से कुकम्बर वो भी जो है ज़रूर यूज़ करता होगा सैलड में। तो कुकम्बर में जो है वो पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर ये देखा गया है कि ज़्यादातर बीमारी जो किडनीज़ की होती है वो पानी की कमी की वजह से हो जाती है। इसलिए कुकम्बर आप डेली में यूज़ किया करें। कुकम्बर ऐसी सब्ज़ी है जिसमें 90% जो है वो पानी पाया जाता है। ये अगर आपकी किडनीज़ पानी की कमी की वजह से ख़राब हैं तो उसके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। कोशिश क्या करें कि कुकम्बर का इस्तेमाल जो है ये आप डेली क्या करें और छिलके समेत क्या करें। बहुत सारे लोग होते हैं छिलका उतार के इसका इस्तेमाल करते हैं, बट अगर आप छिलके समेत इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, चाहे आप जूस बना के पिएँ, चाहे सैलड में यूज़। वैसे 5वीं जो ग़िज़ा आ जाती है वो है सलाद का पत्ता, और इसमें भी कुकम्बर की तरह पानी की क्वांटिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। और पानी के अलावा इसमें जो है फोलिक एसिड भी आपको मिल जाता है, इसमें विटामिन सी भी आपको मिल जाता है। और इसके साथ-साथ मैं आपको ये बताऊँ तो सैलड के पत्ते का जो आप यूज़ करती हैं, इसमें जितने भी ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं ये आपकी किडनीज़ में जो स्वेलिंग होती है उसको ख़त्म करते हैं, आपकी किडनीज़ में जो सोज़िश होती है उसको ख़त्म करती है। और आप इसका भी इस्तेमाल जो है वो डेली यूज़ में क्या करें और कोशिश क्या करें कि जिन सब्ज़ियों में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सब्ज़ियाँ आप डेली रूटीन में यूज़ किया करें। सब्ज़ी जो आ जाती है वो है प्याज या ऑनियन। ये इसका जो प्याज है या ऑनियन है इसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसमें आपको फ़ाइबर जो है वो अच्छी मिकदार में मिल जाता है, इसके अलावा विटामिन सी आपको मिल जाता है इसमें। और इसमें फ़ाइटोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं जो कि जब आपके किडनीज़ के सेल डैमेज होने लगते हैं तो सेल डैमेज होने से आपको बचाता है, क्योंकि जब हमारे किडनीज़ के सेल डैमेज होने लगते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो हम चले जाते हैं किडनीज़ फेलियर की तरफ।
और प्याज की एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको आपके किडनीज़ को जो है वो इन्फेक्शन से भी सेव करता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता आपकी किडनीज़ में। तो गाइस सातवीं जो सब्ज़ी आ जाती है वो है गाजर यानी कैरेट। आप कैरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं किडनीज़ की जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, या वैसे भी आप डेली रूटीन में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए की अच्छी मिकदार पाई जाती है और ये आपकी किडनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसका इस्तेमाल जो है वो आप जूस की सूरत में भी कर सकते हैं, जूस बना के आप डेली की रूटीन में अपनी में यूज़ करें। इसके अलावा आप जैसे हम सैलड काट लेते हैं, साथ इसमें कैरेट भी ऐड कर लें, और सैलड में आप ऑनियन यूज़ किया करें, कैरेट यूज़ किया करें, कुकम्बर यूज़ किया करें। इसके अलावा आप सलाद का जो पत्ता होता है वो यूज़ किया करें, ताकि आपकी किडनीज़ को जो है वो पानी की भी अच्छी मिकदार मिल जाए और वो डिटॉक्स भी हो जाए। इस तरह आप किडनीज़ की मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गई, जैसे स्वेलिंग हो गई, किडनी में स्टोन वगैरह हो गए। इस तरह की बहुत सारी बीमारियों से आप सेफ रह सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट सैफुर रहमान को दीजिए इजाज़त। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।